यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं परिपालनाविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं तदीयपजपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैतमे विशतमानसराजहंसः प्राणं प्रयाणसमये अपवातपित्तये कण्ठावरोधन विधविस्मरणं कुतस्ते। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। मन बुद्धि को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद उन्हीं के मंगलमय करता। कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद इंतजार है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला
भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, बस इतना ही काम करो इस संसार में कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, मन मना भव, तू ऐसा कर, मन को निरंतर मुझसे लगा दे। इस शरीर के दो भाग कर, शरीर संसार को दे दे और मन मुझको दे दे। जो भी सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते कुछ भी करते, मन को मुझसे लगा दे। निरंतर है तो कठिन, लेकिन भगवान की वाणी है, अभ्यास के द्वारा महाराज मन को भी जीता जा सकता है। मन मना भाव, निरंतर मन को मुझसे लगा दे। जो भी देखे, कहने का भाव यही कि निज प्रभु में देखे जगत, हमको ही सब में देखे। मन मना भव, निरंतर मन को मुझ में लगा दे, पहली बात। फिर दूसरी बात, मद भक्तो, भक्त किसका बन? तो जैसे कहते हैं ना, सौतिया डाह तो सबको होता है, ऐसे भगवान को भी है। कहते हैं मद भक्तो, केवल मेरा ही भक्त बन, और किसी के दुनियादारी के किसी भी देवी देवता के चक्कर में मत पड़। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तू भटकेगा इधर उधर, लेकिन वहां का किया हुआ प्रणाम मेरे ही पास आना है। मद भक्तो, हे अर्जुन, तो मेरा ही भक्त बन। कैसा भक्त बन? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्म कर्म को छोड़ करके बस मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन। कैसे भी कहते हैं कि हर मुसीबत की घटा को सर पे बरसने देना, पर कभी भक्ति से अपना हर किज न मन हटने देना। कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन भगवान को छोड़ना मत, याद जरूर कर लेना उनको। इसलिए मद भक्तो, मन मना भव, मन को मुझसे लगा दे, मेरा भक्त बन। और मद याजी, चूंकि संसार में कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो काम कर, लेकिन किसके लिए कर? इस संसार में जो भी कर्म कर वो भगवत वदर्थ कर्म कर। जो भी कर्म कर हे अर्जुन, केवल मेरे लिए कर। जो भी कर्म करोगे भगवान के लिए, वो कर्म फिर आपको बंधन में बांधेंगे नहीं। और वैसे कर्मों का आकार जब तक लगा रहेगा, जन्म मरण का चक्कर महाराज कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तैव आत्मानं मत्परायण। केवल मेरे परायण हो जा और दुनिया के किसी चक्कर में मत पड़, ये भगवान कहते हैं। जो ऐसा भगवान का भक्त होता है, भगवान तो निरंतर। फिर भगवान की वाणी यही है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसी जो भी हुए, उनके पीछे ऐसे दौड़ते हैं प्रभु कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। जहां भक्त मेरा पग धरे, जहां जहां भक्त चलता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसे भगवान ने, उन परमात्मा ने जो सच्चिदानंद स्वरूप है,
निर्गुण निराकार हैं, मन बुद्धि वाणी से परे हैं। चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे सच्चिदानंद कह लो, लेकिन अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान इस धराधाम पर प्रकट हो जाते हैं, भक्तों को सुख देते हैं लीला करके इस संसार में। वही परमात्मा इस समय बाबा नंद के घर में, मैया यशोदा के घर में बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। परम पवित्र स्थान गंगा जी का स्वर में तट, वक्ता है सुखदेव जी, श्रोता है महाराज परीक्षित। कहने लगे एक समय की बात है, भगवान ने जाकर के छोटे छोटे बाल बाल और यमुना जी के किनारे गए रमण रेती में, और वहां पर जाकर के बालकों ने कहा ब्रज में प्रकट तो हुए हो, लेकिन अगर ब्रज की रज को चखा नहीं कराई तो बेकार है। भगवान ने जो अवतार लिया है, अवतार का मुख्य कारण क्या है? पंच महाभूतों की शुद्धि। पंच महाभूत माने चित्त जल पावक गगन समीरा। प्रदूषण बहुत बढ़ गया था, पृथ्वी में भी, जल में भी, वायु में भी, आकाश में भी, अग्नि में भी। इसलिए भगवान ने पर्यावरण, कहते हैं पर्यावरण विद हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे शुद्ध किया? मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। जैसे आप लोग डाल डाल करके यूरिया, डाल डाल करके डीएपी, डाल डाल करके एनपीके अंग्रेजी खाते हैं। पृथ्वी माता को धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा आप बोगे, लेकिन वो ना कल 12 बार दुकाल परे, फिर अन्न दुखी सब लोग मरे, वो भी समय कभी आएगा। लेकिन पृथ्वी को संशोधित करने के लिए भगवान ने ऐसा ही समय रहा होगा, मिट्टी खाई और मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व की शुद्धि कर दी। फिर एक बार भगवान ने काली नाग को नाथा जल में, तो काली नाग को नाथ करके जल तत्व की शुद्धि की, जल विषैला हो गया था। फिर उसी दिन जंगल में आग लगी थी, भगवान आग को पी गए, आग को पी करके अग्नि तत्व की शुद्धि की। फिर एक दिन एक कोई दैत्य आया था जिसका नाम था अघासुर। अघासुर को मार करके, अघासुर माने अजगर, संशय रूपी सर्प, वो तो वायु का आहार, वायु पीता है। अघासुर को मार करके वायु तत्व की शुद्धि की और तृणावर्त का वध करके भगवान ने आकाश में आकाश तत्व की शुद्धि की। इसलिए भगवान के अवतार का मुख्य कारण यही था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, छोटे छोटे बालकों ने कहा कन्हई थोड़ी सी ब्रज की रज चख तो ले। कन्हई ने पहले मना किया, लेकिन बालक संगति में कहते थोड़ी देख करके तो देखो, थोड़ी सी मिट्टी चख के देख। कन्हई ने मिट्टी खा ली और वही बालक ग्वाल बाल, वही मनसुखा, श्रीदामा, सुबल, भद्र, मधुमंगल आकर के मैया से शिकायत करने लगे, मैया तुम्हारे लाला ने, मैंने मना किया लेकिन माना ही नहीं मैया, कि तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। खेलो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनाई।
मिट्टी खाई नहीं खाई, मैया ने कन्हैया के मुख में उंगली डाल दी और जैसे डाली निकल पड़ी माटी की ढेली। माँ है अंगुरिया मेरी, भाई सखी यन की ढेली। या को देखे लोग लुगाई, ओ या को देखे लोग लुगाई, यशोदा सुन पाई। खाई, मैया ने मुख चीर करके देखा, कन्हैया ने मुख फैला दिया। अरे मैया मैंने मिट्टी खाई आई नहीं, ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ना हम बक्षितवान अम्ब। मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं, जो बोल रहे हैं ये सबके सब बाल बाल झूठे, केवल सच्चा मैं। यशोदा कहने की वो तो मैं जानती हूँ, तुम बहुत सच्चे हो। यशोदा ने मुख को फाड़ दिया भगवान के, जैसे मुख को चीरा, भगवान के दोनों उंगली डाल करके अरे महाराज तीनों लोग दिखाई दिए। मैया यशोदा डर गई। अगणित रवि सस शिव चतुरानन, सोचने लगी सच्ची बात है या सपना देख रही हूँ। अनेकों नंद अनेकों यशोदा अनेकों कृष्ण भगवान ने मुख के अंदर। भगवान ने सोचा देवकी मैया को तो मैंने अपने रूप का दर्शन दे दिया था, जैसे प्रकट हुआ था वैसे। कितनी सेवा करती है मैया यशोदा, इनको भी अपने स्वरूप का बोध करा दूं। इसलिए भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिया मैया यशोदा को। मैया जब डरने लगी, भगवान ने अपनी माया खींच ली, फिर वैसे के वैसे कन्हैया, वैसे के वैसे मैया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, कन्हैया ने कहा मनसुखा, श्री दामा, सुबल, तोस, यार बड़े दुबले लगते हो। सबने कहा क्या बताऊं कन्हैया, दुबला क्या, भैंस तो घर में लगती है, गाय भी घर में लगती है, गौ माता तो बहुत है, लेकिन मैया दूध लगा लेती है सब। और बाद में मोटरसाइकिल वाला आता है, वो डिब्बे लेकर के और सारा का सारा नाप देती है। सुबह वाला मथुरा में लेकर जाती है और डेयरी पर विक्रय कराती है। कहाँ से तगड़े हो बताओ, कुछ रखते ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो राक्षस कितने मोटे मोटे होते हैं, आते हैं और हम लोगों को डराते हैं। इसलिए जब हम लोग दूध दही घी खाएंगे तभी तो लड़ पाएंगे। क्या किया जाए? सबने कहा तुम्हें बताओ कन्हैया क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा ऐसा करते हैं, एक समिति बनाते हैं। बिना समिति बिना कमेटी के भैया कुछ नहीं होता है। कहेंगे संगठन बनाते हैं। कहेंगे कौन संगठन बनाओगे, क्या नाम रखोगे? कन्हैया ने कहा एक टोली बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे बाल गोपाल चौर लीला प्रचार मंडल। ये नाम रख दिया, बाल गोपाल चौर लीला प्रचार मंडल। कहने लगे ठीक है। प्रेम सोल वृंदावन बिहारी लाल की।
कहने लगे एक समिति बन जाएगी, हम सभी लोग उसके सदस्य हो जाएंगे। कहने लगे ठीक है। अब जरा सा भी दूध दही मक्खन ब्रजमंडल से मथुरा नहीं जाना चाहिए। सबने कहा ठीक, बिल्कुल नहीं जाएगा। कहने लगे घरों में जाकर के चोरी करो, अपने भी घर में करो और दूसरों के घर में, और जो कोई माता बहन लेकर के जाए तो रास्ते में उसको लूट लो। कुल मिलाकर मथुरा नहीं जाना चाहिए। सब बन गया। अब भगवान चोरी करते हैं। एक दिन की बात, एक सखी आई और आकर के मैया यशोदा से उलाहना देने लगी। कहने लगी मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना कन्हई, अरे बड़ा ढीठ है, इसके उलाहने सुन। मैं यशोदा कहने लगी क्या कर दिया? अब सखी बोली, कहने लगी वत्सान मंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः तेयं साधन यथ तदिपयः कल्पितं स्थेययोगै मार्गान् गोक्षण विभजते सचते नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात प्राकोशतो काम। मैया यशोदा सुन, जब मैं वत्सान मंचन कथित समय, वत्स माने बछड़ा, जब मैं गाय को दोहने के लिए बैठती हूँ तो ये लाला आ जाता है। मैं गाय धो रही होती हूँ, बछड़े को बांध देती हूँ, ये हमारे बछड़ों को छोड़ करके चला जाता है। बाद में बछड़ा छूट जाता है, ताली बजा करके हंसता है। फिर उसके बाद में ये मैं डांटती हूँ तो हंसने लगता है। एक बात और, चोरी करके हमारे घर में जो दूध दही रखा होता है उसको चोरी करके खा जाता है, चुपके से घर में आ जाता है। मैया ने कहा छिपा करके रख दिया करो, ऊंचे पर टांग दिया करो, छीके पर टांग दिया करो। सखी कहने लगी वो भी किया। जब छीके पर टांग देती हूँ तो अपने सखाओं को लेकर के जाता है और सखाओं के ऊपर चढ़ करके तब निकाल लेता है। कभी कभी क्या करता है कि पत्थर मार देता है, मटके को तोड़ देता है, हमारे मटकों को फोड़ देता है। मैया ने कहा छिपा दिया करो, ताला लगा दिया करो। सखी कहने लगी यदि घर में कुछ नहीं मिलता है तो घर वालों पर बहुत खींचता है, हमारे घर वालों को गाली देने लगता है जब घर में कुछ मिलता नहीं खाने को है। फिर और हमारे बच्चों को रुला करके भाग जाता है, कुछ कहता है कहीं पीट देता है, भाग जाता है, बहुत शरारत करता है। फिर भैया जब हम दूध दही ऊपर रख देते हैं तो एक उखल लगता है, उखल के ऊपर पीढ़ा पाटा रख लेता है, चढ़ जाता है और निकाल करके खा लेता है। अरे भैया ने कहा छिपा दिया करो कहीं। सखी ने कहा छिपाती हूँ, लेकिन इसको ये मालूम होता है किस मटके में दूध है, किसमें दही है, किसमें मक्खन है, ये सब जान लेता है। अरे सर्वांतरयामी हो तो घट घट की बात जानने वाले। भैया ने कहा अंधेरे में रखा करो, अंधेरे में नहीं ढूंढ पाएगा। सखी कहने लगी वो भी कि यार कितने पापड़ वेले हमने भैया यशोदा, अंधेरे में रखा, ये अंधेरे में इसके शरीर से प्रकाश निकलता है, इसको न टार्च की जरूरत है न लाइट की, ये जहां जाता वहां उजेला हो जाता है, ये ढूंढ लेता है। फिर ये इतना चालाक है, कब कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ से आता है, कब कौन क्या करता है, सब खबर रखता है। और जब मैं घर से चली जाती हूँ हमारे घर में घुस करके अपना काम बना लेता है। ऐसी ढिठाई की बातें करता है। ढिठाई की बातें आप लोग खुद समझते होंगे, हमारे बच्चों से बड़ी ढिठाई की बातें करता है और उन्हें उल्टे हम लोगों को चोर बना देता है। घर का मालिक बन करके हमारे घर में बैठ जाता है, हम सबको नौकर समझ लेता है। मैया कैसे कहूँ, अरे अब देखो ये कितना सीधा बिल्कुल भोला वाला बना खड़ा है तुम्हारे सामने, मालूम पड़ता कुछ जानता ही नहीं। कन्हई चुपके से पहले से पीछे से आ गए थे खड़े मैया के पास। माता यशोदा जानती थी ये सखियां जो है ना, ये इनके मन में कुछ और है और ऊपर से बातें कुछ और कर रही हैं। सखी कहने लगी भैया
ए माखन तनिक न छोड़ गयो है, मटकी मेरी फोड़ गयो है। और कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। हमें ऐसा लगता नहीं है, तो इसकी बंसी सुन करके मुक्त हो गई होगी। कहने लगी यशोदा, सुन के मुरली मचल गई है, बाकी गन पे फिसल गई है। और लाल मेरे पर दोष लगावे, नियत वाकी फिसल गई है। जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो तुमको रोक लेता है। कैसे कि राह चलत में मोकू रोके, कहने लगे सुने गुजरिया। तनिक जगाई दे मोको, नहीं छोड़ो तेरी कागरिया। यशोदा देखो, सगरी चुरिया तोड़ गयो है, सगरी चुरिया तोड़ गयो है। बहिया मेरी मरोड़ गयो है, कैसे तुझे समझाओ मेरी मैया, मटकी मेरी फोड़ गयो है। तो जीभ दिखावत है, मोहे हाथ को थालो, कहो तो नैन चलावत है। चोटिया सबकी चोरी गयो है, मटकी मोरी चोरी गयो है। और कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। मैया तेरो मोहन दीवानो बने, हमको नाच नचावत है। यमुना तट पे घेर के
ललचावत है। कर दिया मैया सुनो, घर के सबकी ओढ़ गयो है, चुनरी मेरी छोरी गयो है। और कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, कहिया पकड़ मरोड़ गयो है। सखी शिकायत करती है, मैया सोदा मन मन मुस्कुराती हैं। सोते तेरे मन में कुछ और है और वाणी में कुछ और है। वो भाव को समझ रही थी। कन्हई ने ब्रज में बहुत सी लीलाएं की, लेकिन माखन चोरी हमको क्या शिक्षा देती है कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम दुकूल चौरम, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, वो कन्हई तीनों लोगों के स्वामी। ब्रज में नाम है माखन चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत, नवनीत माने मक्खन, नवनीत चोरम। फिर गोपांगना नाम दुकूल चोरम, क्षीर हरण भी किया गोपांगनाओं का, गोपिकाओं का। और फिर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो उनकी शरण में आ जाता है, जो कन्हई की भक्ति करता है, हो सके एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं भगवान। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो चोरों के अग्रगण्य तीनों लोगों के स्वामी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो परमात्मा किसके हैं? वो परमात्मा मेरे तो हैं। कहते हैं चार बातों का ध्यान रखना। कौन सी? भगवान है या नहीं है। दो मत है यहाँ पर, दो विचार है। एक लोग कहते हैं, वो कहते हैं भगवान है, अस्ति भाव लाओ। भगवान अस्ति माने हैं, भगवान की सत्ता है, करने वाले सब भगवान हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान भगवान को मानते हैं, भगवान कहेंगे सब भगवान कह देंगे, गाली हो गई भगवान के लिए। नहीं मानता कौन? नास्तिक। नास्तिको वेद निंदक। महाराज उनके चक्कर में मत पड़ना। भगवान है तो अस्ति भाव लाओ। और अगर भगवान है तो जो भगवान की जाति है, भाई मैं भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश दियो अविनाशी। क्या भगवान की कोई जाति है? जो भगवान की जाति है, जो परमात्मा की जाति है, वही तो मेरी जाति है। जैसे गाय का बच्चा गाय होता है और शेर का बच्चा शेर होता है, तो मैं उन भगवान की जब अंश हूँ तो जो जाति उनकी वही जाति हमारी। फिर हमारे सबसे निकट वो है परमात्मा। तो जब हमारे सबसे निकट वो है, हमारे रक्षक वो है, तो उनको भय किस बात का हो महाराज? चाहे जहाँ चले जाएं, क्योंकि राई थे पर्वत करे पर्वत राई माय। दृढ़ विश्वास उन पर होना चाहिए, परमात्मा पर। हम उनके अंश हैं तो हमारी रक्षा वो करेंगे हर परिस्थिति में। मेरे रक्षक हमारे कन्हई, हमारे परमात्मा, हमारे भोले बाबा। फिर जब वो मेरे हैं, हमारे हैं, वो पिता है माता है। आप लोग कहते, मैं नहीं कहता हूँ, मैं भी कह देता हूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जब हमारे माता पिता सब वही हैं तो डरूं मैं किससे? किसी भी बात का भय मत करो। इसलिए जो भगवान है, जो भगवान की जात, वही हर समय आपके रक्षक वो परमात्मा है। ऐसे परमात्मा कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बहुत सी लीलाएं की सखियां कन्हई से अंदर अंदर प्रेम करती थी और ऊपर से उल्लाहना देती थी। एक दिन की बात, यमुना जी के किनारे
बाबा नारद, देवर्षि नारद घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अचानक देखा एक कोई सखी नेत्र बंद करके बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है गोपिका। नारद बाबा ने सोचा ऋषि मुनि ध्यान करते थे, एक ग्वालिन, एक कहते ग्वालिन गंवारिन, ये किसका ध्यान कर रही है। बाबा नारद पहुंच गए, कौतुकी है ही वो। अरे गोपिका तो नेत्र बंद करके क्या कर रही है, इसका ध्यान कर रही है। सखी कहने लगी बाबा अरे मैं ध्यान यान क्या जानू, हमें नहीं मालूम ध्यान क्या होता है। कहेंगे फिर कर तू क्या रही है। वो कहती है बाबा क्या बताऊं, ये जो नंद का लाला है ना, ये चितचोर है, ये मेरे हृदय में ऐसा अकड़ करके जकड़ करके बैठ गया है। मैं नेत्र बंद करके ये सोचती हुई हमारे हृदय से कैसे निकल जाता। अरे इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे मैं ना कुछ काम कर पाती, ना कोई धंधा कर पाती, नुकसान के अलावा आखिर मेरा फायदा तो हुआ ही नहीं, लेकिन ये निकलता ही नहीं। बाबा ने कहा क्या, अरे ऐसा कौन सा काम है जो हमको आता नहीं, हर मर्ज की हमारे पास दवा है। सके कहने लगी कोई दवा नहीं आपके पास। बाबा हो तो बताओ। आज एक सुबह की सुनो। प्रातः काल मैं गाय धोने के लिए बैठी, गाय धो रही थी, पीछे से नंद का लाला आ गया, हमारे कंधे पर हाथ रखा। भाभी जी, जैसे देवर भाभी कहता है, भाभी गदगद फूल करके हो जाती गुप्पा। कहने लगा भाभी जी सुबह से दूध मिला नहीं, बड़ी भूख लगी है। अरे बाल्टी में धो रही है, एक दो छछार मेरे मुख में भी डाल दे। अरे तेरे प्रेम से मुझको पुकारा था, मैं गाय के थन को उसी के मुंह में धोने लगी। लाला गटागट पीने लगा। जब वो पीने लगा तब तक सांस निकली घर के अंदर से। सांस कौन, जो सांस ना लेने दे वही सांस निकली। अरे मुंह जली, दिखाई नहीं दे रहा, सारा दूध अरे जमीन पर दुहे देती है, बाल्टी रखी है, फिर भी तू दूध को बाहर गिरा रही है। अरे मैंने देखा वहां पर कोई नंद का लाला नहीं। हमने सोचा तो मेरे मन का विकार है, केवल मेरा मन लगा है, लाला ला कुछ ने हमारा सारा नुकसान हो गया। तब तक उसने कहा सास ने चलो जो हो गया हो गया, घर में एक दाना चावल नहीं है, कल ही कहा था तुझसे कूटने के लिए, चल करके धान कूट। मैं गई, मूसल लिया, मूसल लेकर के धान कूटने के लिए बैठी। पीछे से फिर आ गया नंद का छौना, आकर के मेरे कंधे पर फिर हाथ रखा। भाभी जी सास ने कुछ ज्यादा ही सुनाई दिया क्या। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सास बहू का झगड़ा है, होता रहता है, उनका कहना काम है, हमारा सुनना काम है। उसने कहा कोई बात नहीं। अब हमसे बड़बड़ाने लगा, बात करने लगा, बातें लंबी होने लगी। तब तक सास ने कहा अच्छा क्या कर रही है, क्या हमको कुछ बकबक करके गाली वाली दे रही है। अरे वहां से फिर आई, सास ने हमको बहुत डांटा। हमने कहा कुछ नहीं ऐसे। तब तक मैंने पीछे मुड़ करके देखा, वहां न नंद का लाला न कोई। हमने सोचा हमारे मन का विकार है। उसके बाद सास ने फिर कहा कि घर में एक बूंद पानी नहीं रह गया, जा यमुना जी से जा करके जल भर करके ला। मैंने मटका उठाया, यमुना जी पर जल भरने के लिए चली आई। जब जल भरने के लिए आई तो यहाँ पर जल को मैंने भर लिया, मटका थोड़ा भारी था। देवर जी आ गए, कन्हैया आ गए, कहने लगे भाभी जी क्या मटका उठवा दूं। हमने कहा अरे लाला ने की पूछ करके। अरे लाला ने तुरंत हाथ लगाया, मैंने भी जोर लगाया, और ऊपर तक जैसे मटका पहुंचा, और न वहां पर लाला और न वहां पर कन्हई, और मटका हो गया धम। ये देखो बाबा देखो खंड खंड पड़े हैं, जल बिखर गया। अब सोच रहे घर कैसे जाऊंगी, हमारी सास हमारी क्या हाल करेगी, कितनी गालियां देगी। अब मैं उसी नंद के लाला को अपने हृदय से, अपने चित्त से, हमारे कन्हई का नाम है चित्त चोर, कहने के उसको अपने हृदय से निकाल रही हूँ। ऐसा कोई जुगाड़ कर रही हूँ, हमारे मस्तक से, हमारे दिमाग से निकल जाता। नारद बाबा ने अपना माथा पकड़ लिया, पकड़ करके बैठ गए। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म मुन जतन कराही, लेकिन भगवान का वो
जरा सा भी झलक नहीं पाते, ध्यान लग ही नहीं पाता है। और धन्य है गोपी जो भगवान को अपने मन से, उसके मन से निकलते ही नहीं। कहते हैं जो उनका भक्त हो जाता है वो कन्हाई सत्यो हृदय अवरुद्ध थे। आपके हृदय में आकर के वो टेढ़ी टांग वाला ऐसे अकड़ के जकड़ के पहली बात तो आता नहीं, और अगर आ गया तो ऐसे अकड़ के जकड़ के बैठ जाता है, फिर कन्हाई निकालने से कभी निकल नहीं सकते। ऐसे कन्हाई कहने लगे, इस कथा को जो कोई सुनता है, हे परीक्षित, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, इसके सुनने मात्र से वो हरि और भगवान चित्त में समाहित हो जाते हैं, निकलते नहीं है। प्रेम से बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन कोई एक फल बेचने वाली आ गई दरवाजे पर, बेचारी डलिया में फल थे। भगवान ने कहा, भैया भैया फल लूंगा। जैसे आपने आइसक्रीम वाला आता है, कोई आता है, पहले होता था कितने पैसे नहीं होते थे, हम लोग क्या करते थे, गेहूं ले लेते थे, लेकर के गेहूं दे देते थे और कुछ ले लेते थे। कन्हाई ने, मैं यशोदा ने कहा, ले जा थोड़ा अन्न ले जा, दे दे फल ले ले। कन्हाई ने धान भरे अपनी अंजलि में, और धान भर करके कन्हाई ले करके अंजलि में चलते जाते हैं। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, इधर से उधर थोड़ा चल भी नहीं पाते ठीक से, और रास्ते में वो जो धान थे धीरे धीरे गिरते चलते जाते हैं। और जब तक वहां पर पहुंचे, उस फल बेचने वाले के पास एक दो दाने रह गए केवल। भगवान ने कहा, भैया फल दे दे। उस वृद्धा जो फल बेच रही थी, उसने देखा इतना सुंदर बालक, मंत्र मुग्ध हो गई। कन्हाई के दोनों हाथों को उसने फलों से भर दिया, अंगूर, केला, सेव, संतरा, आम। कन्हाई फल लेकर के आए और कहने लगे, माँ जो हमको फल देता है, मैं उसके जीवन को फलित कर देता हूँ। दिया तो 4-5 फल उस वृद्धा ने, लेकिन भगवान ने उसकी टोकरी रत्नों से जाकर के भगवान ने भर दी। ऐसे भगवान ने एक बार थोड़ा बड़े हुए, अब कन्हाई हो गए 6 वर्ष के। 6 वर्ष की अवस्था होती है पौगंड अवस्था। अभी तक छोटे थे, बछड़े चराने की आज्ञा मिल गई। कन्हाई बछड़े चराने जाने लगे, और एक दिन के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो चल करके देखो भगवान कैसी लीलाएं करते हैं। मन में आ गया तो आए, देखा कि ग्वाल वाल बैठे हैं और भगवान के हाथों में दही और भात से सना हुआ कौर है, एक हाथ में अचार है, एक हाथ में दही भात से सना हुआ कौर है। ग्वाल वालों के बीच में मिलकर के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने किया क्या, जो बछड़े थे, बछड़े चलते चलते दूर निकल गए थे। ब्रह्मा जी ने परीक्षा की, बछड़ों को ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हाई देखो बार बार मैं जाता हूँ बछड़ों को हाँकने के लिए, अब की बार आपको जाना है। कन्हाई ने कहा, ठीक मैं चला जाऊंगा। कन्हाई जब बछड़ों को हाँकने के लिए गए, ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुँचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। जी ने ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया, इधर परीक्षा करने के लिए भगवान ने। जब ग्वाल वालों को बंद कर लिया, भगवान ने कहा, अच्छा पहले कहते हो अवतार लो, और जब मैं अवतार ले लेता हूँ तो मेरी परीक्षा करते हो। बस इतना करके ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। भगवान 6 वर्ष की अवस्था अपने जैसे ग्वाल बाल बना लिए, अपने जैसे बछड़े बना लिए और घर को आ गए। ब्रह्मा जी जब तक ब्रह्मलोक को गए, कुछ काम करके वापस आए, इतनी देर में 1 वर्ष बीत गया। दाऊ भैया ने पूछा, कन्हाई हमें तो लगता है सारे ग्वाल बाल, सारी गौ माता और जितने भी बछड़े सब तुम्हारा दर्शन होता है। भगवान ने कहा, हाँ सब ब्रह्मा जी की करतूत है दाऊ,
रावण ने कहा बताया नहीं, 1 साल बीत गया। कन्हैया ने कहा तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तब तक ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखो क्या हाल चाल है। तो ब्रह्मा जी आए और आकर के देखा तो थे चहल पहले पहले जैसी, ग्वाले सब आते जाते थे, और मनमोहन बैठे उसी तरह, दधी माखन खाते जाते थे। वैसे ही काम हो रहे थे, और बछड़ों की कोई खबर न थी, वाले सुख नींद सो रहे थे। वैसे के वैसे यमुना जी के किनारे कन्हई के हाथ में वही चावल का सना हुआ भात का कौर, सारे बाल बाल बैठे, बछड़े वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी गुफा पर पहुंचे जा करके, वहां पर वैसे के वैसे दृश्य देखा। बछड़े भी बंद हैं, बाल बाल भी दूसरी गुफा में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी की जो थी वो माया का पर्दा हट गया, भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े, हंस से कूद करके प्रणाम किया, आकाश गंगा से चरणों को पखारा और कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, आप इतने दयालु हो, ये जो ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं इनको क्या दोगे? इतने आपके भक्त हैं। भगवान ने कहा इन सबको मैं मुक्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मुक्त तो तुमने पूतना को भी कर दिया, मुक्त तो तुमने रावण को भी कर दिया, हिरण्यकश्यप को भी कर दिया, जो जहर लगा करके आए थे उसको मुक्त कर दिया। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी बोले के सेठ सबका उद्धार कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे वो तो तुमने रावण का भी कर दिया था, कभी कुरवंश का भी आगे कर दोगे। भगवान ने कहा फिर? ब्रह्मा जी ने कहा क्या दोगे ब्रजवासियों को? भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सर्वस भक्तों पर है, यह तन मन यह वैकुंठ लोक भक्तों के लिए निछावर है। इस प्रकार भगवान ने 1 साल तक 6 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक ये लीला हुई। एक दिन भगवान की अवस्था है 7 वर्ष की। मैया यशोदा ने गोद में लिया, लाड़ करते हैं, कन्हई बातें करते हैं, और माता और बेटे की जब बातें होती हैं तो हमारा बड़ा आनंद आता है। कन्हई कहने लगे मैया देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा बड़े हो गए हो? कन्हई ने कहा फिर मेरा विवाह करवाओ। मैया ने कहा विवाह करवाऊंगी। किससे करोगे? कभी कभी बालक कह देते हैं मम्मी से, उनको विवाह मालूम क्या बना है? भैया विवाह तो ऐसा लड्डू है जो नहीं खाता है वो तो पछताता है, हुआ नहीं आए हुआ नहीं आए हुआ नहीं, और जो खा लेता है वो तो इतना पछताता है महाराज कि हाँ ये लड्डू न खाया होता तो आज ऐसी हमारी गति नहीं हुई होती। भगवान कहने लगे भैया विवाह करवा दो। कहने कि किसके साथ? कहने के ब्रजभान नंदिनी राधा जी बहुत सुंदर है, अच्छी वाली दुल्हन चाहिए। भगवान भैया ने कहा ठीक है कैसी चाहिए? भगवान कहने के भैया ए मैया मेरा प्यार कराई दे,
दे मन माने में। पढ़ा दे भैया माँ ऐसी माँ ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। मैया मेरा प्यार कराई दे ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। मैया मोर प्यार कराई दे मैया मोर प्यार कराई दे मन माने माँ ऐसी जोड़ी होए नए जमाने। ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। सुंदर हो रूपवान हो कहने लगे कन्हई वो पलंग बारी बारी हमारे में बारी बारी हमारी सुख बारी 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 साने बारी हो बारी हो बारी साने बारी हो बारी 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 हो वो पलंग बारी बारी हमारे में बारी 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 सुख बारी 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 साने बारी हो बारी साने बारी हो बारी साने बारी हो बारी साने बारी हो बारी कजरारी वाली काजर की कोर कारी 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 सारी वाली लटे कारी कारी हो कारी कारी हो लटे कारी कारी हो लटे कारी 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 कजरारी वाली काजर की कोर कारी 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 सारी वाली लटे कारी कारी हो। और ऐसी कोलन मिले मात बरसाने ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। मैया मोर प्यार करा दे मैया मोर प्यार करा दे मन माने। ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। जमाना बड़ा खराब है, ऐसी वैसी नहीं चाहिए भैया।
चाल हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और कले माल मिली हो कले माल मिली हो कले माल मिली हो कले माल मिली हो चाल हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और कले माल मिली हो कले माल मिली हो कले माल मिली हो कले माल मिली हो कला से बेली बेली रूप अल बेली 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 सुहावेली और नूतन नवेली हो नवेली हो नवेली हो और चंदा ऐसे लगे मधुर मेरी मामा चंदा ऐसे लगे मधुर मुस्काने माँ ऐसी जोड़ी होए और जमाने कहने लगे भैया जो हमारी पत्नी हो जिसके साथ विवाह हो मैं तो सांवला जरूर हो लेकिन काली नहीं चाहिए देखो मैं कितना सुंदर कितना पढ़ा लिखा भैया कहेंगे कैसे कहने लगे कन्हई गोरी गोड़वंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाती गोरी ही कलाई हो गोरी ही कलाई हो गोरी ही कलाई हो कलाई हो गोरी गोड़वंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाती गोरी ही कलाई हो गोरी ही कलाई हो गोरी ही कलाई हो गोरी ही कलाई हो शर्म ना हो भैया थोड़ा लज्जा शर्म लियो उसके अंदर कैसी हो लज्जित लज्जिती लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक और देखने में निकी हो देखने में निकी हो देखने में निकी हो देखने में निकी हो भैया होवे ऐसी चंचल चित्त चुराने में माँ ऐसी जोड़ी होए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने कहा लाला जब तू बड़ा हो जाएगा अभी तू छोटा है अब मैं पहले यज्ञोपवीत करूंगी फिर यज्ञोपवीत के बाद तब तेरा विवाह कराऊंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है। माँ ने पहला दिया कन्हैया मान गए। एक दिन की बात माता यशोदा ने दही का मंथन किया, दही को मथा और दही मथती जाती हैं और करती क्या जाती हैं, यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तान्य गायत।
दधी मथती जाती हैं। पहले माता ऐसा ही करती थी, माताएं हमारे आज के 30-40 वर्ष पहले दधी मथती जाती हैं और शरीर से भगवान के लिए दधी मथती है, मन से भगवान का स्मरण करती हैं और वाणी से सुंदर गीत गाती हैं। पहले माताएं जब सुबह चक्की चलाती थी, आजकल तो जमाना भैया बहुत ही बदल गया, तो माताएं चक्कियां चलाती जाती थी प्रातः काल और भजन गाती जाती थी। फिर उसके बाद अगर धान कूटती जाती थी तो भगवान के भजन गाती जाती थी। उससे जो रोटी बनती थी, जो भोजन बनता था, ना तो किसी को शुगर होती थी, ना तो किसी को डायबिटीज होती थी, ना तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता था। प्रेम से भोजन बनता था। संयुक्त परिवार में सभी लोग एक चीज बन जाती, दाल सब्जी जो कुछ, सब लोग एक साथ में बैठ करके खाते थे। उसी मंत्र को हम पहले जो पढ़ते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। परिवार में जब सभी लोग एक साथ में बैठ करके खाते, उसका आनंद कुछ और ही रहता है। और आजकल किसी को भिंडी पसंद है तो किसी को दाल पसंद है, किसी को चावल पसंद तो किसी को दुनिया पसंद है। जो आएगा उसी के मन की बनेगी। अब तो समय और था महाराज। अब आजकल देखो कितने रोग चले हैं। आजकल माताओं का तो क्या कहना है महाराज, बस बटन दबाती हैं केवल। पहले हाथ चलता था और तब शरीर उनका स्वस्थ हुआ करता था। आजकल केवल उंगली दबती है बस। चाहे महाराज चक्की चलानी हो तो उंगली दबी, चाहे मसाला पीसना तो उंगली, बस बटन दबाना है, पानी चलाना तो उंगली दब गई। मैया यशोदा भगवान ने एक बात कही है कि जो कोई मन से मेरा चिंतन करता है, जो कोई वाणी से मेरा नाम लेता है और जो कोई शरीर से मेरी सेवा करता है, सुंदर कांड में कहा है कि बचन गाय मन मम गति जाहि। जाहि। यशोदा मैया एक तरफ दूध रखा उबलने के लिए और एक तरफ दही का मंथन कर रही थी। कन्हई सो रहे थे, उठ करके आ गए। भूख लगी थी, रोने लगे। मैया ने गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगे। उसी के बीच में रोहिणी माता आ गए। यशोदा तेरे दूध में उबाल आ रहा है, दूध बाहर निकल रहा है। मैया ने कन्हैया को उतार करके नीचे बिठा दिया, लिटा दिया और थोड़ा सा दूध बचाने चली गई। अच्छा नहीं लगा भगवान को। बताओ, माताएं कहते हैं दूध ज्यादा प्यारा होता है या पूत? भाई दूध बोला कोई, दूध ज्यादा प्यारा होता? पूत नहीं, अरे पूत के लिए तो सब दूध है, तो पूत के लिए ही। अगर हमारा पूत ही नहीं होगा तो हम दूध का क्या करेंगे? थोड़ा सा दूध बचाने गई है। लेकिन हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और पूजा के बीच में अगर हमने जरा सा भी लापरवाही की, फोन आ गया, एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं और एक तरफ फोन आ गया, हेलो, बस वहीं से आप भक्त नहीं हैं। और एक तरफ पूजा आप कर रहे हो, पोता आया पीछे से, वो घंटी लेकर के, हाँ भैया, हाँ भैया। माताओं का ज्यादा ही होता, पोता से प्रेम है या प्रभु से प्रेम है? अरे भगवान कहते हैं यशोदा प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। दो कैसे आ गया?
हमारे और तुम्हारे बीच में दूध कहाँ से आ गया? अरे दूध को जाने देती, लेकिन तुम दूध को बचाने गई हो, इससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा करूंगा। अगर आपने पूजा के समय, यही तो हुआ था जब रावण के घर में कोई नहीं बचा, लंका में कोई बचा ही नहीं, अब रावण यज्ञ करने लगा। पता चला भगवान राम जी की महाराज सुरक्षा एजेंसी को पता चला, सूचना की, रावण नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी ये भागा। अगर सिद्ध हो गया तो रावण फिर मरेगा नहीं। सबने कहा, जाकर विभीषण ने कहा जाकर के देखो। सब हनुमान जी, अंगद इत्यादि सब गए, जाकर के देखने लगे। तो देखा क्या, जाय कठिन देखा का वैसा, आहुत देत रुधिर हर भैसा। बैठा है निकुंभिला देवी, जो लंका की अधिष्ठात्र देवी, उनका नाम निकुंभिला। निकुंभिला देवी के मंदिर में बैठ करके यज्ञ कर रहा है, रुधिर और भैसा उसकी आहुति दे रहा है। अगर सिद्ध हो जाता तो रावण अमर हो जाता, मरता नहीं। सब बंदर भालू गए और जाकर के उसको उठाने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, लेकिन रावण उठ नहीं, कोई उठा नहीं सका उसको। तब हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं उठेगा, ज्ञानी नाम बकरे में ऐसा करो, इसकी रानियों को लाओ, पटरानियों को लाओ और इसी के सामने उनको पीटो, उनको इज्जत बेइज्जत करो। गए पकड़ करके मंदोदरी आदि रानियों को लाए और बंदर भालू उनको पीटने लगे। रानियां रोने लगी, अरे तुम्हारा यज्ञ किस काम का, अगर हम ही चली गई। रावण उठ करके खड़ा हो गया, बस बंदर भालू भाग गए, यज्ञ ध्वंस हो गया, खंडित हो गया। आप पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो और बीच में अगर आपने लापरवाही कर दी तो तुरंत नेगेटिव शक्तियां जो हो तो तैयार बैठी अटैक करने के लिए आप पर। इसलिए इतना भी जरूरी काम हो, भगवान से दूरी मत बनाना। थोड़ा सा दूर बचाने गए हैं और भगवान ने वहीं पर एक रखा था, वो 6-7 दिन का दही बड़ा सा मटका वहीं पर रखा था सिलबट्टा, और भगवान ने छोटी सी पाषाण शिला मटके बंधने तोड़ डाली, कर दी कीचड़ दे माखन की, मतने बंधने तोड़ डाली। दूध पी रहे थे, दूध पीने से अतृप्त रह गए। जब अतृप्त रहे तो मन में जो कामना थी, कामना पूर्ण नहीं हुई। भगवान है, ऐसे शिक्षा लेनी है हम लोगों को। जब कामना पूरी नहीं होती है तो उत्पन्न होता है क्रोध, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाता है, और जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। या ऐसे समझ लीजिए, गीता जी कहते हैं, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधादि भवति सम्मोहा, क्रोध से वासना पूरी नहीं हो तो क्रोध, और फिर क्रोध से मोह, सम्मोहन, और फिर उसी से हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर मन में जो आता वो आप लोग बकने लगते हो। या ऐसे समझो, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता लाल। ये लक्षण है क्रोध के। जब कभी क्रोध आया आपको तो दर्पण के आगे खड़े हो जाना, शीशे के आगे देखना आप कितने सुंदर लगते हो। वैसे तो शीशे के आगे जब खड़े होते हो, कहीं मोहल्ली जाना, बाहर जाना, कितनी बार महाराज ठीक ठाक करते हो, फिर कंघा घुमाते हो, फिर क्रीम लगाते हो, फिर देखते हो, मुंह सही करते हो, फिर कपड़े। लेकिन जब क्रोध आता, कभी देखा शीशा, आप कितने सुंदर हो। या तो सवेरे सवेरे उठो, इस शरीर पर जो गुमान करते हो तो सवेरे सवेरे उठ करके शीशा देखा करो पहले, आप कितने सुंदर है। हाड़ मांस का शरीर, सब गंदगी भरी शरीर में, और इस पर अभिमान करते हो महाराज। भगवान को क्रोध आ गया, उठा करके उस दही के मटके को फोड़ दिया, वहां से भाग गए। मैया यशोदा ने पीछा किया, कन्हई मिले नहीं। देखा एक बेसमेंट में, वो नीचे वाली मंजिल में बैठे हैं भगवान। दही दूध
बंदरों को खिला रहे हैं, कुत्तों को खिला रहे हैं, बछड़ों को खिला रहे हैं। भाई यशोदा पहुंची, अरे इतना नुकसान वहां कर दिया और यहाँ इतना नुकसान करा, इधर आ। भगवान ने कहा क्यों नहीं आऊंगा। मैया के हाथ में एक छड़ी, भगवान भागे और मैया पीछे पीछे, कन्हई आगे आगे, घर से बाहर। मैया का शरीर थोड़ा भारी है, स्वस्थ है, दूध दही खाने वाली महाराज। अब जिसके घर में महाराज दूध है नहीं है, फिर उसका शरीर देखो महाराज, जिसके घर में है ही नहीं, वो कितना भी कुछ भी खा लो लेकिन देह लगने वाला नहीं है। भाई यशोदा ने कन्हई का पीछा किया, कैसे? अवंचमाना जननी बृहस्सले श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा। ऐसा लग रहा है कि मैया यशोदा ने जब प्रातः काल श्रृंगार किया था, सारा श्रृंगार बिगड़ गया। अभी तक सर से साड़ी का पल्लू गिरा नहीं था, लेकिन साड़ी का पल्लू सरक गया, बाल बिखर गए, पसीना आने लगा। लेकिन आज बिना पकड़े कन्हई को छोड़ोगी नहीं। ना तो गेह का ध्यान है और ना तो गेह माने घर का ध्यान है, ना तो इज्जत आबरू की परवाह है। भक्तों की इज्जत होती ही नहीं है महाराज, कहीं पर इज्जत जब है ही नहीं तो जाएगी क्या? ना तो देह का ध्यान और ना तो गेह का। चाहे कुत्ता चला जाए, चाहे बंदर चला जाए, चाहे चोर चला जाए, डकैत चला जाए। मैया यशोदा ने सोचा पकड़ लूंगी, लेकिन भगवान कहते ऐसे नहीं मिलता हूँ मैं। जब तक अहंकार अभिमान रहता मैं मिलता नहीं हूँ यशोदा, मैं प्रेम से बंधता हूँ। अब जब थक गई मैया यशोदा तो भगवान ने अपनी स्पीड कम कर दी। मैया यशोदा ने पकड़ लिया, पकड़ा के हाथ नहीं पकड़ा, कान पकड़ा और कान पकड़ करके थोड़ा कन्हई भागे, कान खींच दिया। जब खींच दिया आंसू आ गए कन्हई के। कन्हई ने मैया ने कहा रोना मत, मना किया। कहने क्यों नहीं रो? मैया यशोदा ने कहा सुबह सुबह काजल लगाया था, सारा काजल बह जाएगा। कन्हई कहने लगे मारती भी हो और रोने भी नहीं देती हो। माताएं अपने बच्चों का कितना श्रृंगार करती थी पहले, काजल लगाती थी, तेल लगाती थी, बालों को गूंथती थी। आजकल जमाना बदल गया, डॉक्टर मना कर देते काजल लगाने के लिए। अभी दीपावली आएगी तो हो सकता आप लोग लगा लो। और लगाओगे कहाँ का लगाओगे? कोई पतंजलि का लगाएगा, कोई लक्मे का लगाएगा, कोई लगाएगा। अरे वो कैसे बनाए जाते हैं ये तो पता नहीं। अपने घर में जो काजल, वो काजल रखने वाला एक पात्र होता था, हो सकता फोन पर देख लो आप, बच्चों को पता ही नहीं होगा किसमें रखा जाता था काजल। वो कजरौटे से काजल निकालती थी और माताएं जो हैं उनके हाथों में विवाही होती थी। जूना होता था भैया ना, पतावर वाला जूना, उसी से जब माजती थी तो माताएं जो हमारी माता वगैरह वो जब काजल लगाती थे तो उंगली गड़ जाती थी हम लोगों के आंखें। आजकल जूना कहाँ है, आजकल तो पेन, हाँ साबुन वो लगा करके कहाँ हाथ देखो, हमारा जमाना बदल गया सब। और जब काजल लगता था उन बच्चों की आंखें देखो, जो बुजुर्ग लोग होंगे अब भी वो महाराज वैसे में वैसे उनको दिखाई देता होगा। और आजकल के बच्चे पैदा नहीं हो चश्मा लगाए घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैया ने कहा काजल बह जाएगा, रोना मत। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अरे एक बार ऊपर की तरफ देख लो प्रभु। भगवान कहने के ऊपर नहीं देखूंगा। अरे आज हमारा मुंह काला हो रहा है, और जिसका मुंह काला होता है बुरी नजर वाले तो देखना नहीं चाहता ऊपर को। भगवान देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। मैया यशोदा पकड़ करके ले आई। एक उलूखल रखा था धान कूटने वाला, उसी के पास खड़ा किया, रस्सी लेकर के आई और इसी में तुझको आज बांधूंगी। अभी तेरी सारी शरारत में भुला न दिया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। कन्हई ने कहा ठीक है बांधो। अच्छा अहंकार अभिमान नहीं बंधोगा मैं। रस्सी लेकर के बांधा, गांठ लगा, कितनी रस्सी कम। कभी कभी जब थोड़ी रस्सी होती तो आप अनुभव करते हो कि गांठ लगती नहीं थे। मैया ने कहा कोई बात नहीं, कहीं दूसरी रस्सी ले आई, आपस में जोड़ लिया, फिर घुमा करके बांधा, फिर इतनी कम। ऐसे धीरे धीरे घर की जितनी रस्सी थी सारी की सारी रस्सी, पहली दूसरी तीसरी फिर चौथी पांचवी डोर आई। पर कान्हा के उन हाथों में वह डोर
बंधने पाई। लेकिन मैया बांध नहीं सके। सोचने लगे गर्दनी तो पहना लेती थी, आज आखिर चक्कर क्या है। जब थक गई मैया यशोदा तो भगवान ने सोचा अब तो अहंकार अभिमान किनारे हो गया। भगवान की जो एक शक्ति है विभूता को किनारे कर दिया और मैया यशोदा ने कन्हई को बांध लिया। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा को रे, यशोदा के द्वारा बंधे नटवर नंद किशोर। जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर। यानी जिनका नाम लेने से बंधन कट जाते हैं वही परमात्मा भक्त के द्वारा बंधन में बंध जाते हैं, फिर छूटते नहीं हैं। इतना ज्यादा कष्ट दिया मैया ने कि पेट पर निशान पड़ गया कन्हई के। उदर माने पेट और दाम माने रस्सी। भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर नाम पड़ गया। मैया काम करने चली गई। कन्हई ने मैया वो उलूखल था उसको ढकेलने लगे, आगे बढ़ने लगे। चौखट को क्रॉस किया। नंद भवन के बाहर दरवाजे पर दो वृक्ष थे अर्जुन के, यमला अर्जुन। यमल माने कहते जुड़वा, जो जुड़वा बच्चे होते उनको यमल कहते, आपस में ही जुड़े हुए वृक्ष थे। भगवान उसके बीच से निकले और थोड़ा सा झटका लगाया, दोनों वृक्ष भरभरा करके नीचे गिरे। दो सुंदर से पुरुष प्रकट हो गए, एक का नाम था नलकूबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। दोनों भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमन है, बारंबार प्रणाम है, हमारी जड़ योनि से आपने हमको मुक्त कर दिया नाथ। भगवान ने उनका उद्धार किया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु सुखदेव भगवान वो कौन थे? कहने लगे ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन की बात, देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे और ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे किसी सरोवर में। लेकिन नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की इन दोनों दुराचारियों ने। स्त्रियों ने तो अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। ईश्वर ने श्राप दे दी हमको देख करके, अब भी इतनी उद्दंडता तुमने, जाओ जड़ योनि को प्राप्त करो, वृक्ष हो जाओ। अब जैसे श्राप दिया सारा नशा उतर गया। कहने लगे हे देवर्षि हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा जब द्वापर आएगा भगवान अवतार लेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। उलूखल बंधन की लीला जो कोई श्रवण कर लेता है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसी लीला कथा थोड़ा और बड़ी हुई। एक छोटी सी लीला और है भगवान की। एक दिन की बात, भगवान अब बड़े हो गए, गाय चराने जाने लगे। गाय चराते हैं गौ माता को। एक दिन की बात, गौ माता ने जल पी लिया यमुना जी के किनारे और वहीं पर जल पी करके मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई भगवान ने करुणा दृष्टि से देखा, गौ माता को पुनः जीवन दान मिला। भगवान ने सोचा इस सरोवर में जो सर्प रहता है काली, उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, कुछ यत्न करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। क्या करूं, बहाना क्या बनाऊं? भगवान ने उसी दिन, आज दाऊ भैया साथ में नहीं है, बलराम जी नहीं आए, क्योंकि बलराम जी आते तो वो तो सर्पों के सरदार हैं, तो वो छोटा वाला सर्प उनके सामने कैसे आता? दाऊ भैया नहीं, अकेले कन्हई, श्री दामा, मनसुखा। अब दो टीम बन गई। कौन सा खेल खेला जाए? कहने लगे गेंद खेला जाए। हम लोग कहते हैं जो
आजकल सबसे फेमस सबसे प्रचलित रोटी पानी छोड़ करके आप लोग टीवी के आगे बैठ जाते हो। मोबाइल में आता है तो हमारे इंद्रजीत उसके बहुत ही वो कथा हो रही और हम इनको डांटते भी रहते, सामने रखा हूँ भाई। क्रिकेट कहते हैं किस देश का खेल है? अभी बता देंगे जनरल नॉलेज वाले, इंग्लैंड का है महाराज। अरे इंग्लैंड का कहाँ से आया भैया? हमारे कन्हई ने सबसे पहले खेला और खेला कहाँ पर? यमुना जी के किनारे। कैसे खेला? कि काली दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया।
पर दो टीम बन गई, त्रास उछाला गया। कहने के बैटिंग कौन करेगा? वो कन्हई के हिस्से में आया। बैटिंग और बॉलिंग कौन करेगा? वो श्री रामा के हिस्से में आया। श्री रामा ने गेंद लिया, कन्हई ने डंडा लिया। श्री रामा ने गेंद फेंका, कन्हई ने डंडा मारा। और भगवान जिसको मार दे महाराज, भगवान जिसको फेंक दे उसका कौन उद्धार कर सकता, कौन बचा सकता है? जैसे कन्हई ने गेंद को मारा वो पता नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ी और जाकर के उसी हृदय में जाकर के गिरी, काली का में जाकर के गेंद गिर गई। उसी समय श्री रामा आकर के रोने लगा, हमारा गेंद ला करके दो। कन्हई ने कहा अरे भैया इतना विसैला जल उसमें गेंद जा करके गिरी, कैसे ला करके दूं? दूसरा मंगा देंगे बाबा से। श्री रामा कहने लगा नहीं वही चाहिए, हमारी माँ की निशानी थी वही चाहिए। कन्हई ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानता है तो ले अपना वस्त्र वगैरह उतारा और वहीं पर एक कदम का वृक्ष था, कदम के वृक्ष पर कन्हई चढ़ गए और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, सुखदेव भगवान अभी आपने पूर्व में बताया है कि उस काली दाग के 1 योजन के गिर्द में कोई वृक्ष था ही नहीं, और अभी आप कह रहे हो कि वहां पर एक कदम का वृक्ष था। बात को जम नहीं रही। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित वो कदम का वृक्ष था वहां पर, इसलिए था कि एक बार गरुण जी के माथे विनिता और नागों की माथी कद्रू, दोनों में शर्त लग गई और गरुण जी की माँ जो है वो शर्त में हार गई। विनिता ने कहा कि देखो भगवान सूर्य का जो रथ है, भगवान सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं वो घोड़ों की जो पूंछ है वो काली है, लेकिन विनिता ने कहा नहीं वो सफेद है। सर्पों की माँ जो कद्रू थी उसने कहा काली है, और उस छोटे छोटे नाग सर्प जाकर के उनकी पूंछ में लिपट गए। शर्त ये थी जो कोई शर्त हार जाएगा तो उसकी दास्ता स्वीकार करेगा, दासी बनेगा। दोनों सौते हैं। अब जो विनिता है वो कद्रू की दासी बन गई। जब दासी बन गई, गरुण जी ने सोचा हमारी माँ को दासत्व से मुक्ति कैसे मिले। 2 भाई हैं, एक अरुण दूसरे गरुण। अरुण भगवान सूर्य के सारथी और गरुण भगवान के वाहन। कहने लगे कैसे दासता से मुक्त करोगी हमारी माँ को? कद्रू ने कहा गरुण यदि हमारे बेटों को तुम अमृत ला करके पिला दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। गरुण जी अमृत लेने के लिए गए। उनके लिए दुर्लभ क्या था, वहां पर थोड़ा झगड़ा झंझट भी हुआ देवताओं से, लेकिन गरुण जी अमृत कलश को लेकर के चले वहां से। थोड़ा तो थकते तो नहीं, लेकिन मन में आके विश्राम कर लो। तो यहीं जब मधुबन में आए, मधुबन में वहीं पर एक वृक्ष था कदम का। इसी कदम के वृक्ष पर बैठ करके गरुड़ जी ने थोड़ी देर विश्राम किया था, इसलिए ये वृक्ष जो था वो हरा भरा रहा। और हे राजन, अमृत कलश जब गरुड़ जी ले आ रहे थे तो 4 जगह पे तो छिटक गया, 4 जगह अमृत टपका। एक तो वृंदावन बिहारी लाल की 4 जगह अमृत छलका। प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, उन चारों जगहों पर वो कुंभ मनाया जाने, कुंभ का पर्व मनाया जाने लगा। यही रहस्य था, इसीलिए वो वृक्ष हरा था। भगवान उसी वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके उसी काली दाह में कूद गए। उसी के अंदर एक सर्प रहता था जिसके 1000 फन थे, बहुत ही दुष्ट स्वभाव था। महाराज नाम था काली। नाग पत्नियां कहने लगी बालक तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन बेटा चले जाओ, अभी हमारा पति सो रहा है। पहली बात तो कोई आ ही नहीं सकता है, यहाँ का इतना जल विसैला है।
पक्षी ऊपर से गिर जाता, लेकिन तुम अगर आ गए हो तो चले जाओ। मैं तो यही कहती हूँ, जगाना मत इसको। भगवान ने कहा हमारा तो काम है जगाना, सारे संसार को मैं जगाता हूँ अज्ञान रूपी अंधकार से, बिना जगाए मैं जाऊंगा नहीं काली को। बड़ा मना किया पत्नियों ने, लेकिन भगवान नहीं माने, और उसी के पूंछ पर भगवान ने पैर रख दिया। तो अब कैसा हाल करता है महाराज कल विक्की भैया का, भैया कहीं थोड़ा भी रगड़ लग गई होगी। तो जैसे ही भगवान ने पूंछ पर पैर रखा, महाराज फन फन सन सन भन भन ध्वनि करे, वह मन मोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ, तन तन कर तन से चिपट गया। लेकिन कोई चारा चल न सका, बलधारी पर फनधारी। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा दोनों में। सारे ब्रजवासी खबर फैल गई, कन्हई कूद गए कालीदाह में। मैया यशोदा तड़पती रोती बिलखती आ गई वहां पर। बाबा नंद आ गए, जितने भी ब्रजवासी थे आ गए, सब रोने लगे, बिलाप करने लगे। दाऊ समझाने लगे, अरे घबराओ मत, अरे उनसे कोई जीत नहीं सकता, वो परब्रह्म परमेश्वर है। दो चार को चुप कराते हैं, 10-20 लुढ़क जाते हैं। दाऊ जी बहुत परेशान। तब तक कन्हई पहले युद्ध हुआ जल के अंदर, उसके बाद कन्हई निकल आए। युद्ध करते करते ऊपर फन पर सवार हो गए। हम लोग यही करते हैं, कोई डंडे से फन को कुचल देता है, कोई ईंट से कुचल देता है। भगवान के पास न तो डंडा है न तो ईंट है, करें क्या? जो फन भगवान को मारना चाहता है, दंश मारता है काली, तो भगवान अपने चरणों से उसके फनों को कुचलने लगे। भगवान के जो चरण है वो महाराज वैसे इतने सुंदर हैं और रक्त रंजित लाल चमकने लगे। उसकी मणियां जो थी भगवान के चरणों से चिपकने लगे। जो फन उठाता 1000 फन काली के, वो फन कुचल देते हैं। सब ग्वाल बाल थे, कहने लगे अरे लाला, मैंने बहुत से डांसर देखे, बहुत से आर्केस्ट्रा देख डाले, बहुत से डिस्को देख डाले, लेकिन तेरे जैसा डांसर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। चाहे जितना नचनिया लंबा हो महाराज, कहते ना जैसे डीजे बजता उसे पैर फेंकने लगते। जो नाचने की के अंदर चुल होती है नाचने की भी महाराज, हम तो कभी एक आई नहीं हमारे अंदर, लेकिन कन्हई से बढ़कर के कोई नाचने वाला हो तो बताए। जो कन्हई पर उंगली उठाते हैं, अरे सांप के फन पर नाच करके कोई दिखाए। हमारे लाला ने सांप के फन पर नाचा, नाच करके तब तक महाराज काली जब थक गया, लूलुहान हो गया, मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया काली को, तो अधमरा जैसा पुकार करने लगा, प्रभु। नाग पत्नियां भी विनती करने की, प्रभु अब छोड़ दो, मारो मत, हमारा तो सुहाग है प्रभु। काली उठा और उठ करके भगवान की विनती करने लगा, प्रभु वयम खला सहोत्पत्त्या नाम सा दीर्घमन्यवा स्वभाव दुष्ट जो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। प्रभु वयम खला, मैं दुष्ट हूँ, मैं खल हूँ, मैं पापी हूँ। हमको बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। काली ने कहा प्रभु हमको काटने की विद्या, काटने का स्वभाव किसने सिखाया? भगवान ने कहा मैंने। फिर काली कहने लगा हमको विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। काली ने कहा चंद्रमा को अमृत किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। काली कहने लगा प्रभु अगर मुझको अमृत देते तो मैं आपको अमृत देता, और आपने हमको विष दिया तो मैंने आपको विष दिया। जैसे आप दुष्ट के मुख लगोगे तो उसके पास गाली होगी, गाली देगा। अगर आप भक्त के मुख लगोगे, संत के मुख लगोगे तो उसके पास प्रेम होगा तो आपको प्रेम देगा। प्रभु हमारे पास जो है वो मैंने दिया।
प्रभु अब आपकी जो इच्छा हो, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ नाथ, जैसी इच्छा हो वैसा करो। विनती करने लगा काली। क्या कहता है, लेकिन प्रभु इस शरीर में बहुत दर्द है, इतना मारा है तुमने हमको, इतना पीटा है, इसको दिखाऊं? अगर दुनिया वालों को दिखाऊंगा तो कल हंसेंगे। तुलसी निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनिए ठिले हैं लोग सब बांट मिले है कोई, किसको बताऊं प्रभु? आपको ही बताऊंगा। कहने लगा, हे प्रभु इधर दे किसको दिखाऊं कन्हैया, और इधर दे किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। तुमसा नहीं है, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, मरहम लगाता नहीं। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। किसको बैरी कहो किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे ये सपना। किसी को बैरी कहो किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे ये सपना। कहने में आती शर्म है, इतना थे ये सारे भरम है। कहने में आती शर्म है, झूठना ये सारे भरम है। और देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, खुशियाँ मेरी जिंदगी की, दुनिया वालों को बात नहीं। खुशियाँ मेरी जिंदगी की, दुनिया वालों को भाता नहीं है।
भारत का रिश्ता निभाया, हर कदम पर सबने निभाया, भारत का रिश्ता निभाया। तुमसे नैना लड़ाना कन्हैया, कन्हैया नैना लड़ाना कन्हैया, क्या वालों को नहीं है। रिश्ता निभाना कन्हैया, दुनिया वालों को भाता नहीं है। गलत किसको दिखाऊं कन्हैया, गलत किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। भगवान ने कहा काली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम ऐसा करो इस सरोवर को छोड़ दो। काली कहने लगा प्रभु कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा रमणक द्वीप चले जाओ। रमणक माने द्वीप, रमण माने आनंद, और आनंद का द्वीप, वहां चले जाओ। काली ने कहा प्रभु कैसे जाऊं? रास्ते में गरुड़ जी दिख जाएंगे, हमको खा जाएंगे। उन्होंने तो संकल्प ले लिया, पुरानी दुश्मनी गरुड़ जी से। भगवान ने कहा जब हमारे चरणों का चिन्ह देख लेंगे तो गरुड़ तुम पर अटैक नहीं करेंगे, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ करेंगे। इसलिए काली को भगवान ने नाथ करके, और इसीलिए कहा जाता काली के नाथ भगवान ने रमण द्वीप दिया। इस कथा से हमको यही शिक्षा लेनी है कि ये कथाएं हमको समझाने के लिए हैं केवल। काली नाग माने हमारा मन, और हमारे काली नाग के हजार फन, हमारे मन में हजारों वृत्तियां उठती हैं, हजारों विचार उठते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमारा जो विवेक है, बुद्धि से परे विवेक के द्वारा बुद्धि तो कुछ और कहती है, लेकिन जिसका विवेक रूपी कृष्ण जगह होता है, वो अपने विवेक के द्वारा हमारा मन चंचल है, जो वृत्ति उठे विवेक रूपी कृष्ण के द्वारा उसी वृत्ति को जीव को कुचल देना चाहिए। इसी को कहते काली नाग पर नृत्य करना। भगवान ने काली का उद्धार किया। सुबह से शाम तक महाराज रात्रि हो गई थी, और सबने कहा अब रात में कहाँ चलेंगे, घर दूर है। भगवान ने कहा यहीं पर सो जाओ। सब वहीं पर सो गए। उसी दिन रात्रि के समय अचानक उसी जंगल में आग लगी। रात्रि के समय भगवान सो रहे थे, सब ग्वाल वालों ने कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, जंगल में आग लगी है। भगवान ने कहा कुछ नहीं है, तुम घबरा रहे हो, आगा कुछ हमको तो दिखाई नहीं दे रही। सबने कहा प्रभु आग जल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही। भगवान ने कहा नहीं दिखाई देती है, तुम नेत्र बंद तो करो। भगवान ने सोचा कुछ माया करनी चाहिए, ये सब जान जाएंगे वैसे। भगवान ने कहा आग आप कुछ नहीं, नेत्र बंद कर लो। सबने अपने नेत्र बंद कर ली, आंख मीच ली, और उसी समय भगवान ने उस दावा जल का पान कर लिया। अग्नि को पी गए वो परमात्मा। अग्नि को पी करके भगवान ने अग्नि तत्व का शोधन कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की। आगे चल करके एक बहुत ही विवादित लीला है, चीर हरण लीला और रास लीला। उस पर हम लोग इस समय नहीं, बल्कि कल मध्याह्न काल के समय में विचार करेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। भगवान की कृष्ण की लीलाएं दशम स्कंद के माध्यम से बहुत ही सुंदर। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 2 दिन का समय और बचा है, और मैंने ये देखा आप लोग यहाँ पर कथा के प्रेमी हो। मैं जो सुनाता हूँ कोई नटक और इधर उधर तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, महाराज ये सुनाओ, महाराज जो सुनाओ, महाराज वो दिखाओ। आप लोग हमारे लिए आदरणीय हो। सबके हृदय में विराजमान उस परम चेतन सत्ता को कोट कोट प्रणाम, और यहीं पर वाणी को विराम। लाइट भी कर गई भैया लिहाज